जय हिंद दोस्तों। 24 अप्रैल 2022 को जो बिहार एएसआई का मुख्य परीक्षा हुआ है, उसमें दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों हम लोग बारी बारी से आंसर को देखेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को इस आंसर शीट के माध्यम से आप लोग कितने गलत हुआ और कितने सही हुआ, ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपट आना निम्न में से किसका परिघटना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अपवर्तन। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं 2 नंबर में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? कौन सा देश शामिल हुआ? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, बुल्गारिया। दोस्तों कौन है? बुल्गारिया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 3 नंबर में। टिहरी बांध क्या है दोस्तों? टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका है ऑप्शन नंबर 2 है, भागीरथी और अलकनंदा। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 4 नंबर में। क्या दिया गया है? किसी आवर्त चालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधता क्या होती है? तो उसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा, घटती है। क्या होती है? घटती है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 5 नंबर में। क्या देगा? 5 नंबर प्रश्न इधर दिया गया दोस्तों। 5 नंबर में दिया गया है, यदि एक कुट भाषा को इतना लिखा जाता है और एक कुट भाषा को इतना क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हम बदला रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 होगा, PDVWHE होगा। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर में। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों के रंगा गया है, तो एक एक भुजा के छोटे छोटे घनों काटे जाएगा, कितने घने से 2 सतहों से रंगा जाएगा? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन 2 था, मतलब 24 था। आप लोग मिलाइएगा दोस्तों आंसर, क्योंकि इसमें मतलब सोल्व करने में बहुत समय लगेगा और इसलिए दोस्तों शॉर्ट वीडियो बनाना हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 7 नंबर में। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, 7/11। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं 8 नंबर में। 1799 में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के उपरांतर मैसूर के राजा किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3 था, कृष्णदेवराय तृतीय का। किसको? कृष्णा राजा। क्या है दोस्तों? कृष्णा राजा तृतीय। अगले प्रश्न हम देखते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? क्वार्टर्स का रासायनिक सूत्र क्या था? क्वार्टर्स का रासायनिक सूत्र था एक सोडियम सिलिकेट। क्या था दोस्तों? सोडियम सिलिकेट था इसका रासायनिक सूत्र, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न हम देखते हैं 10 नंबर में। क्या देखा? प्रत्येक राजा क्या दोस्तों? प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की किसी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, चौथी अनुसूची। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं 11 में। 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 24 होगा। अगले प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर में। क्या दिया गया दोस्तों? 13 नंबर दिया गया, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो बांग्लादेश का स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मतलब 1971 में। अगले प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर में। निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में किस में चांदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है, क्योंकि इसमें तांबा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर में। क्या दिया गया है? 15 का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर के स्टार्च में पाचन संबंधित है दोस्तों? कौन सा एंजाइम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, एमाइलेज, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर में। क्या दिया गया है? 16 नंबर में दोस्तों मैथ दिया गया है, इसको आप लोग सोल्व करिएगा। तो इसका राइट आंसर 16 नंबर का क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 80 रुपया होगा। क्या होगा? 80 रुपया होगा। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं 17 नंबर में। क्या दिया गया दोस्तों? 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, मैच करना है दोस्तों, मिलान करना है 17 नंबर का। तो 17 नंबर को आप लोग मिलाएगा दोस्तों। 17 नंबर का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब एक क्या होगा? 1 का B, 2 का 3 और 3 का 1 हुआ दोस्तों। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं 18 नंबर में। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4, लेखा। क्या है? लेखा। अगले प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर में। क्या दिया गया है? इंट्रीगेट कोच फैक्ट्री स्थित है दोस्तों। इंट्रीगेट कोच फैक्ट्री स्थित कहाँ पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, पैरामपुर में दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर में। क्या दिया गया है? 20 नंबर में है, 20 नंबर प्रश्न में है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कभी भी नहीं किया है? कौन से प्रधानमंत्री इसमें से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, चंद्रशेखर जी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 21 में। क्लोरोजाइलिनिन तथा क्या है दोस्तों? टर्पीइनोल का मिश्रित किस रूपों में कार्य करता है? तो किस रूप में कार्य करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, रोगाणुरोधक के रूप में काम करता है, ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न में देखते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर में दोस्तों दिया गया है मैथ को आप लोग सोल्व करिएगा दोस्तों। इस सभी को सोल्व करने के बाद दोस्तों 5 वर्षों के बाद आपको उनका आयु का अनुपात हो जाएगा पिता और पुत्र का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 22 का हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 13:6 हो जाएगा दोस्तों। आप लोग सोल्व करिएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे 23 नंबर में। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया, क्या दोस्तों? दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, लैक्टिक एसिड, जो कि बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर में। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकता रूपांतरित खाद है? कौन सा अनुवांशिकता खाद रूपांतरित है? इसका 24 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 4 हो जाएगा दोस्तों, सुनहरा धान दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 25 में।
इस दोस्तों आपका रीजनिंग है, आप इसको रिलेशन एक टाइप का दिया गया है, अब इसको सोल्व करने के बाद में आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पुत्रवधू हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? पुत्रवधू हो जाएगा। इसका राइट आंसर पुत्रवधू हो जाएगा। आप लोग इसको बनाइएगा दोस्तों। अगले प्रश्न देखते हैं 26 नंबर में क्या दिया गया है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट के रूप में किस रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27 नंबर में मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, मुंबई CST है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 28 नंबर में दोस्तों। 28 नंबर में क्या दिया गया है? आयरन की कमी से क्या होता है दोस्तों? आयरन की कमी से क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, एनीमिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 29 नंबर में भूमध्य रेखा क्या है दोस्तों? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, अपना प्यारा देश भारत से होकर नहीं गुजरती भूमध्य रेखा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 31 नंबर में क्या दिया गया है? 30 नंबर में भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, सतलज नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 31 नंबर में क्या दिया गया है? 31 नंबर में दिया गया है जोग जलप्रपात स्थित है दोस्तों, तो जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, शरावती नदी पर, जो कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 32 नंबर में क्या दिया गया है? जहां नारा द्वारा लिखित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है दोस्तों, जहां द्वारा लिखी शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 32 का हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों, मुनीस अल अरवा है दोस्तों। क्या है? मुनीस अल अरवा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 33 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों? 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो महात्मा गांधी कब लिया था? इसका राइट आंसर नंबर 1 हो जाएगा, फरवरी 1922 में वापस लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 34 नंबर में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो नामदफा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 35 नंबर में क्या पूछा गया है? नकाशीदार कांच के लिए निम्नलिखित किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, HNO3 दोस्तों, HNO3 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 36 नंबर क्या पूछा गया है कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक विधेयक सहमति देना अनिवार्य होगा दोस्तों। किस संविधान संशोधन द्वारा? इस 36 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 48वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों 37 नंबर में क्या पूछा गया है? 37 नंबर में पूछा गया है दोस्तों सोन नदी का उद्गमन स्थल क्या है दोस्तों? सोन नदी का उद्गमन स्थल मतलब कहाँ है? इसका सोन नदी का उद्गमन स्थल है, इसका राइट आंसर 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, अमरकंटक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 38 नंबर में क्या पूछा गया है? 38 नंबर दोस्तों मैथ है, मैथ को आप लोग सोल्व करिएगा। मैथ को सोल्व करने के बाद आपकी राइट आंसर हो जाएगा तो 38 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4.04% होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 39 नंबर में पूगा घाटी स्थित है दोस्तों, पूगा घाटी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लद्दाख में स्थित है पूगा घाटी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया 40 नंबर में? 40 नंबर पूछा गया दोस्तों कौन सा जलपद क्या है दोस्तों? कौन सा जलपद छोटी एवं चौथी शताब्दी क्या है? छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे दोस्तों। कौन सा महाजनपद शक्तिशाली थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 था, मगध थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 41 नंबर में क्या दिया गया है? 41 नंबर में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों क्या बंगाल में क्या है दोस्तों? बंगाल में अमला देश अधिकारी होता है था, तो बंगाल में अधिकारी होता था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, जोतदार दोस्तों, याद रखिएगा क्या है? जोतदार। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 42 नंबर में क्या क्या दोस्तों? 42 नंबर हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है मुर्रा नस्ल है दोस्तों, तो मुर्रा नस्ल किसका है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भैंस का नस्ल है मुर्रा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया देखते हैं 43 नंबर में 1940 में क्या दोस्तों? 1940 में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 1940 में जब कैबिनेट मिशन आया तो उसमें कितने सदस्य थे? इसका पूछा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। क्या होगा 43 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 3 सदस्य थे। कितने सदस्य? 3 सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है 44 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है दोस्तों? कौन सा भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो इसमें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, जरीबा दोस्तों। क्या हो जाएगा? जरीबा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया 45 नंबर देखते हैं दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, पार्श्वनाथ थे, क्योंकि 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है 40 नंबर में हम लोग देखते हैं 40 नंबर प्रश्न में सौरक क्या है दोस्तों? सौरक सीमा संगठन जिसको BRO कहते हैं, की स्थापना कब किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, 1960 ईस्वी में स्थापना किया BRO को। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया 47 नंबर देखते हैं अंकलेश्वर स्थित है, अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? तो अंकलेश्वर दोस्तों स्थित है ये गुजरात में स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है? गुजरात में, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर में क्या प्रश्न पूछा गया देखते हैं अवध राज का अंतिम शासक था दोस्तों, क्या है? अवध राज का अंतिम शासक कौन था? तो 48 का इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वजीद अली शाह इसका अंतिम राजा था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 39 नंबर में देखते हैं 49 नंबर में देखते हैं दोस्तों 49 नंबर में आपका ये न्यूमेरिकल दिया गया गतिज से संबंधित, जिसको आप लोग सोल्व करेंगे 49 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 K/9 हो जाएगा। क्या होगा? K/9 इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया प्रश्न 50 नंबर प्रश्न में दोस्तों भिलाई दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था दोस्तों? तो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया 51 नंबर देखते हैं निम्न में से कौन सी धातु क्या दोस्तों इनमें से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? कौन सी धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, पोटेशियम। कौन सी धातु है? पोटेशियम है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया देखते हैं 52 नंबर में दोस्तों 52 नंबर में आपका एक रीजनिंग दिया गया है दोस्तों डायरेक्शन से, इसको आप लोग सोल्व करिएगा 52 नंबर का। तो 52 नंबर का आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पूर्व दिशा निकल जाएगा। क्या निकलेगा? पूर्व दिशा निकलेगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया 53 नंबर में दोस्तों 53 नंबर प्रश्न ये भी दोस्तों आप एक रीजनिंग क्या दिया गया है विपरीत इसमें पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 53 का आप लोग सोल्व करिएगा दोस्तों। तो 53 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 मतलब 6 हो जाएगा। क्या होगा? 6 होगा। चलिए अगले हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है 54 नंबर में दोस्तों 54 नंबर प्रश्न में 54 नंबर में दोस्तों ये दिया गया फॉर्मूला दिया गया है, इसको आप लोग ऐसे फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है, tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों? इसका 1 होता है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। 1 और 2 दोनों मतलब सही है दोस्तों। क्या है? 1 और 2 दोनों करेक्ट है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग 55 नंबर में देखते हैं क्या देगा 55 नंबर में दोस्तों 55 नंबर प्रश्न में दिया गया है
थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा दोस्तों। क्या दिया गया है 55 नंबर में, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो किस राज्य में स्थित है? तो इस 55 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसका राइट आंसर आसाम में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया 56 नंबर में, हम लोग 56 नंबर में देखते हैं। 56 नंबर में दोस्तों पूछा गया है आपको निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक शब्दों क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों 56 नंबर में। तो आपको व्यवस्थित करिएगा, इसका राइट आंसर हम बतला दे रहे हैं। 56 का क्या हो जाएगा? 56 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। मतलब 4 1 3 2 5 हो जाएगा, 4 1 3 2 5 होगा। 4 में क्या देगा? रो पहले होगा, उसके बाद में क्या होगा दोस्तों? रो के बाद अस्पताल होगा, अस्पताल के बाद क्या होगा आपका? भर्ती होगा, भर्ती के बाद क्या होगा दोस्तों? उपचार होगा, उपचार के बाद क्या होगा? निदान होगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया दोस्तों। अगले प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है 57 नंबर में। 57 नंबर में दिया गया है दोस्तों कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलर झील दोस्तों, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया देखते हैं हम लोग 58 नंबर में। 58 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम कुल सीटों को कितना सीट हासिल होना चाहिए? तो कितना सीट हासिल होना चाहिए? तो 58 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, 1/10। क्या होगा? 1/10। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है 59 नंबर हम लोग देखते हैं। 59 नंबर में दोस्तों पूछा गया है कि एक आर्द्र क्या दोस्तों? एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोल में तने वाली पादों को उनके तने के आधारों के एक तेज ब्लेड है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से थोड़ा सा एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ प्रिंट थोड़ा सा कमजोर है, आप इसको इसका आंसर हम बता दे रहे हैं दोस्तों कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 59 नंबर का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मूलदाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलदाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 60 नंबर में क्या पूछा गया है दोस्तों। 60 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था। तो दीवान मतलब सल्तनत काल के दौरान पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, सैन्य है। क्या है? सैन्य है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है 61 नंबर में देख लेते हैं दोस्तों। 61 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 61 में क्या पूछा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब लक्षद्वीप में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हाँ अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है दोस्तों 62 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। अब 62 नंबर में क्या पूछा गया है? वर्ल्ड इकोनॉमी क्या है दोस्तों? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो किस संस्था द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको आई क्या बोलते हैं? IMF बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया 63 नंबर में देख लेते हैं। वह क्रिया क्या है दोस्तों? वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादक की तरह एक वृक्ष पर आता है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है 63 का ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, क्या है? स्वभोजिता। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया 64 नंबर हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन भारत में क्या है दोस्तों? प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, मंदासुर दोस्तों, किस नाम से जाना जाता था? मंदासुर के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न क्या पूछा गया 65 नंबर हम लोग देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेप्सा क्या दोस्तों? डेप्सा पास द्वारा स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न क्या पूछा गया 66 नंबर देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न में क्या है? 66 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? किस पादप के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, पाथेनियम। किसका? पाथेनियम। अगले प्रश्न क्या पूछा गया 67 नंबर में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो 67 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, चालिनी नालिका नहीं है जाइलम का भाग। अगले प्रश्न में क्या होता है आप पूछा गया दोस्तों 68 नंबर में देख रहे हैं। 68 नंबर में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जैव विविधता हॉट स्पॉट की प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? कौन सा क्षेत्र है? तो 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी घाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पश्चिमी घाट। आप लोग पूर्वी घाट नहीं मारेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पश्चिमी घाट को यहाँ पर हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है हम लोग देख लेते हैं 69 नंबर में। कैप्रोलैक्टस का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, नाइलॉन 6 के लिए। किसके लिए? नाइलॉन 6 के लिए। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया दोस्तों 77 नंबर हम लोग देख लेते हैं। एस्वाइथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, टेबल टेनिस हो जाएगा। किससे? टेबल टेनिस से। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है हम लोग देखते हैं 71 नंबर में। हस्ती क्या है दोस्तों? हस्तिनापुर का उत्खनन के मध्य हुआ था, कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1950 1952 ईस्वी में के बीच। अगले प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, क्या दिया गया है 72 नंबर में। निम्नलिखित में किस लेंस का उपयोग करके मानव आंखों की मायोपिया क्या दोस्तों? मायोपिया मतलब निकट समस्या को ठीक किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ऑर्थो लेंस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है देख रहे हैं 73 नंबर में। क्या दिया गया दोस्तों 73 नंबर में आपका दोस्तों एक मैथ दिया गया है, इसको आप लोग सोल्व करिए 73 का। तो 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा। क्या होगा? 6 बार होगा। अगले प्रश्न क्या पूछा गया देखते हैं 74 नंबर में दोस्तों। 74 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थलों से प्राप्त नहीं हुई है? कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, सूती वस्त्र नहीं प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया 75 नंबर में। निम्न श्रेणियों क्या दोस्तों? निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो कौन सा भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कॉर्नेट नहीं है। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया 76 नंबर में देख रहे हैं। 76 नंबर में क्या दिया गया है? किस क्या है दोस्तों? किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? तो किस वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, 2017 में मिला दिया था। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है दोस्तों देखेंगे 77 नंबर में। कृष्णदेव राय ने क्या दोस्तों? कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, नगलपुरम। क्या है? नगलपुरम। यही अपने माँ की क्या दोस्तों? अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप उपनगर की स्थापना किए थे। अगले प्रश्न क्या पूछा गया 78 नंबर में लोग देख रहे हैं दोस्तों। 78 नंबर में पूछा गया है एक गैस CaO के साथ क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह गैस कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, CO2 नहीं है।
अगला प्रश्न क्या पूछा गया 79 नंबर में हम लोग देखेंगे क्या दिया गया 79 नंबर में दोस्तों। 79 नंबर में दोस्तों आपका एक दिया गया है, रीजनिंग दिया गया है, इसको आप लोग सोल्व करिएगा तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या होगा 6 होगा। आप लोग इसको सोल्व करिएगा अपने कॉपी में। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है 80 नंबर में देखेंगे दोस्तों, इसमें भी आपका एक रीजनिंग दिया गया है, आपको रीजनिंग दिया गया है, इसका मान मतलब क्या पूछा जा रहा है, ट्रेन का मान पूछा जा रहा है, तो ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों क्या है डॉलर परसेंटेज, क्या है दोस्तों डॉलर परसेंटेज भागा हैशटैग गुना, यही आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखें क्या पूछा गया है 81 नंबर में भारत के नियंत्रण महालेखन, क्या दोस्तों भारत के नियंत्रण महालेखन परीक्षणों को पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है दोस्तों, तो किसके समान है 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के। अगला प्रश्न क्या पूछा गया 42 नंबर में देखते हैं 82 नंबर में शब्द सेरिकल्चर संबंधित है दोस्तों, तो सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जगह रेशम का अध्ययन किया जाता है सेरिकल्चर में। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है 83 नंबर में हम लोग देखेंगे दोस्तों, 83 नंबर में देखेंगे क्या दिया गया है निम्नलिखित में से, क्या दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, कौन सी है, 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आइबोनिया दोस्तों, क्या है आइबोनिया। अगला प्रश्न क्या है 84 नंबर में हम लोग देखेंगे 84 नंबर में दोस्तों निम्न में से कौन सा देश, क्या निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो कौन सा सदस्य का नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अफगानिस्तान नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया 85 नंबर में किस मुगल सम्राट के, क्या दोस्तों किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चार तस्लीम और जमीनबोस लागू किए गए, तो किस मुगल सम्राट के शासन में, तो इसका राइट आंसर 85 का ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों शाहजहां, किसके शासन में शाहजहां के। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है 86 में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म, क्या दोस्तों बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है बौद्ध धर्म में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पाली भाषा का, किसका पाली भाषा का। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया 87 नंबर में देखेंगे दोस्तों 87 नंबर में आपका एक मैथ दिया गया बहुत हल्का मैथ है, इसको आप लोग सोल्व करिएगा तो 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों 7/12 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखें क्या पूछा गया 88 नंबर में 88 नंबर में दोस्तों देखेंगे अनुचुंबकत्व पदार्थ, अनुचुंबकत्व पदार्थ क्या है, तो 88 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है 89 नंबर में हम लोग देखेंगे दोस्तों किस मौर्य स्तंभ, क्या दोस्तों किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, किस मौर्य स्तंभ के ऊपर, तो इसका 89 का दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों संकीसा स्तंभ है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया 90 नंबर में देखेंगे दोस्तों 90 नंबर का प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने सहायता पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों रसेल कार्सन है, कौन है रसेल कार्सन है। चलिए अगले प्रश्न में देखें क्या पूछा गया है अगले प्रश्न में 91 नंबर दोस्तों पूछा गया मैथ बहुत हल्का मैथ है दोस्तों 7 के पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, जब आपको इसको डिवाइड दीजिएगा 4 से दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों 3 शेष बच जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखें क्या दिया गया है 92 नंबर में क्या पूछा गया दोस्तों 92 नंबर पूछा गया है तिलैया बांध दोस्तों, क्या है तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है, तो तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है दोस्तों, कहाँ किस नदी पर बराकर नदी पर तिलैया बांध स्थित है। अगले प्रश्न क्या पूछा गया 93 नंबर में देखेंगे किस एक्ट के द्वारा, क्या दोस्तों किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगले प्रश्न क्या पूछा गया 94 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित संख्या श्रेणियों के अगला पद क्या आना होना चाहिए दोस्तों, ये श्रेणी दिया गया इसके आगे क्या होगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर आप लोग बनाएगा तो इसका राइट आंसर 94 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों 8 5 3 2 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 85 मतलब क्या हो जाएगा 85,326 हो जाएगा। आप लोग इसको सोल्व करिएगा दोस्तों, तो अगला पद यहीं आएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे 95 नंबर में क्या पूछा गया है दोस्तों कोडरमा, क्या दोस्तों कोडरमा जो कि झारखंड में पड़ता है, कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता है, कोडरमा किसे खनन के लिए जाना जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों अबरक के खनन के लिए रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या पूछा गया 96 नंबर में 96 नंबर में दोस्तों दिया गया है 96 नंबर में पूछा गया है एक तरफ संविधानिक संशोधन दिया गया एक तरफ प्रस्तावना दिया गया दोस्तों, इसको जैसे 101 संविधानिक संशोधन दोस्तों, तो 101 संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो इसको ऐसे आप लोग मिलाइए दोस्तों 96 का, तो 96 का आपका दोस्तों क्या हो जाएगा 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में देख लीजिए आप लोग क्या दिया गया ऑप्शन नंबर 2 में दोस्तों दिया गया है क्या दिया गया है 1 का 3 2 का 4 और 3 का 2 और 4 का 1 दिया गया है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे यार पूछा गया है दोस्तों क्या दिया गया है अगले प्रश्न में 97 नंबर में दोस्तों 97 नंबर में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रतिवादी धारा के लिए सही नहीं है, कौन सा कथन प्रतिवादी धारा के लिए सही नहीं है, 97 का आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यह लंबी दूरी तक संचालित की जा सकती है, ये गलत है क्या है। अगले प्रश्न में देखें क्या दिया गया है 98 नंबर दोस्तों आपका एक मैथ दिया गया है औसत से रिलेटेड एक दिया गया है, आप इस मैथ को सोल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर आपको दोस्तों आ जाएगा 98 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4991 हो जाएगा, इसको आप लोग सोल्व करिएगा दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न है। अगले प्रश्न में देखें दोस्तों क्या पूछा गया 99 नंबर में 99 नंबर पूछा गया है महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है दोस्तों, तो महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों डीजी तेंदुलकर है, कौन है दोस्तों डीजी तेंदुलकर दोस्तों। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया दोस्तों 100 नंबर में रेगुड़ मिट्टी किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुड़ मिट्टी को दोस्तों हम लोग काली मिट्टी कहते हैं दोस्तों, किस मिट्टी के नाम से जानते हैं काली मिट्टी कहते हैं। चलिए दोस्तों अब आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मिला लीजिएगा कि आप लोगों को कितना आंसर सही हुआ और कितना गलत हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग हमको जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, जय हिंद।